क्या आपको पता है कि फलस्तीन में बच्चे कत्ल करने के बाद इसराइली कहाँ जाते हैं? वो इंडिया जाते हैं। और ये तादाद हर साल 30 से 50,000 और कभी कभी 80,000 तक चले जाती है। अगर आपको लगता है कि इसराइली आपसे हजारों मील फासले पे बैठे हुए हैं तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि वो आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं। और ये कोई टूरिस्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये IDF सोल्जर्स होते हैं। और ये सोल्जर्स पूरा साल जेनोसाइड के बाद खासे थक जाते हैं, इसलिए रिफ्रेश होने के लिए गोवा, हिमाचल, धर्मकोट या फिर कसोल का रुख करते हैं। धर्मकोट को हटा के मिनी इजराइल बोला जाता है। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेट अवे डेस्टिनेशन फॉर इजराइलीज। ये कोई आम वेकेशंस नहीं है, बल्कि ये स्टेट सैंक्शन मिलिट्री अप्रूव्ड डिटॉक्स ट्रिप्स हैं फॉर ज़ायनिस्ट्स। खुद इजराइल इन्हें पोस्ट आर्मी बिग ट्रिप का नाम देता है। जो कुछ गजा में किया है वो भूलना भी तो है ना। गजा में इस वक्त जब कत्ले आम हो रहा है तो धर्मकोट के हॉस्टल्स के अंदर IDF के फ्लैग्स लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं, और उन सोल्जर्स को जो वहां पे कत्ल करके आते हैं उनको खूब सराहा जाता है। गोवा में ये लोग जाके रेव्स और ड्रग पार्टीज कर रहे हैं। इसी तरह धर्मकोट को मिनी इजराइल बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे ज़ायनिस्ट की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है। कोई इंडियन भी वहां पे जाता है तो कुछ कैफेज ऐसे हैं जहां पे सिर्फ इजराइली अलाउड है और इंडियंस को ही वहां पे जाना अलाउड नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम अपने मुल्क में नहीं फिर रहे, बल्कि हम इजराइल में फिर रहे हैं। तो आप पुष्कार में जो शॉपकीपर्स हैं वो हिब्रू बोलना भी जानते हैं, और हर जगह जहां पे भी आप देखते हो हिब्रू साइन बोर्ड्स आपको नजर आते हैं और इजरायली कैफेज नजर आते हैं, और खाना भी वहां पे इजरायली टेस्ट के मुताबिक ही मिलता है। हर साल इंडियंस $3 बिलियन खर्च करते हैं ऑन इजरायली मिसाइल, ड्रोन या फिर सर्विलेंस टेक पर, जो कि गजा में फलस्तीनियों पर टेस्ट होते हैं। इस सब से सिर्फ एक ही चीज प्रूव होती है कि नेतन्याहू और मोदी आइडियोलॉजिकल सोलमेट्स हैं, जो कि एक ही इस्लामोफोबिक विजन में बंधे हुए हैं। तो अब जब भी आपको लगे कि ज़ायनिस्ट और IDF आपसे हजारों मील फासले पर हैं, तो याद रखें कि अब आपके नेबरहुड तक पहुंच चुके हैं।